हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल हैं। तो बच्चों ईएमआरएस में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आ चुकी है और बच्चे जो हैं बहुत सारे बेचारे परेशान होते हैं कि सर इतनी सारी वैकेंसी, अभी तो यूपीएलटी था, जीआईसी था, इन सब की तैयारी कर रहे थे, अब ये नया कुछ आ गया। तो टेंशन मत पालिए बच्चों, कुछ नया नहीं है, सब कुछ वही है। कुछ भी बच्चों नया नहीं है, सब कुछ वही है ना। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप सब कुछ पढ़ रहे हैं। बस लाइफ में परेशान होना छोड़ दीजिए और मार्केटिंग के चक्कर में फंसना छोड़ दीजिए। ये जो मार्केटिंग वाले हैं ना, स्मार्ट बोर्ड ले आते हैं, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, ऐसा लगता है 12 पास बच्चा जो है एमएससी वालों को पढ़ाएगा, और वही हो रहा है। ये मार्केटिंग में आजकल देखिए सब स्मार्ट बोर्ड लेके चले आते हैं। आइए बताते हैं तैयारी कैसे करें, आइए बताते हैं कि ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें। और लगता है कि यार ये 12 पास बच्चे हैं, ये एमएससी वालों को कैसे समझा रहे हैं। और कई बार बच्चे उस मार्केटिंग में फंस भी जाते हैं और बहुत बुरी तरह परेशान होते हैं। तो टेंशन नहीं पालिए, अनुभवी आदमी से पढ़िए। बेटा मैंने घाट घाट का पानी पिया हुआ, ज़िंदगी अपनी मैथ्स में ही गुजरी है। पहले आईआईटी को पढ़ाया, वहाँ पर रैंकर्स दिए हैं, है ना। उसके बाद अब मैं हायर मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो अपने को बेटा ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव की बात करें तो मैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल पढ़ा रहा हूँ, उससे बड़ा सब्जेक्टिव एग्जाम थोड़ी कोई भारत में है। जो आदमी यूपीएससी मैथ्स का सब्जेक्टिव एग्जाम पढ़ा रहा है और ऑब्जेक्टिव में आप कहें तो आईआईटी से लेकर सीएसआई या नेट सब पढ़ा रहा हूँ, तो सिलेबस बच्चों कहाँ बच के जाएगा। अरे भाई कौन सी ऐसी चीज़ बना देंगे ना जो आपके डोमेन से बाहर हो जाएगी। कुछ नहीं बाहर होगा, टेंशन नहीं पालिए, सब कुछ है। 25 साल का बच्चों मुझे एक्सपीरियंस है और मेरे पास भी स्मार्ट बोर्ड है, लेकिन पढ़ाने में मज़ा नहीं आता है, इसलिए मैं अपने सिंपल बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे मैथ्स को एक्सप्लेन करने में मज़ा आता है। स्मार्ट बोर्ड पे क्या है, छोटे छोटे लड़के लड़कियां हैं, सब कुछ लिख के चले आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लिया, देखो ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, वो भी लिख के चले आए। तो उसमें बेटा आपको ठीक है, उन्होंने तो बता दिया ऐसे हो गया, ये काम तो आप भी कर लोगे। स्मार्ट बोर्ड ले लो, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खोल लो, उसके बता दो ऐसे हो गया वैसे हो गया। और उसमें कई बार और वो क्या होता है, ज़्यादा उसमें तड़का लगा देते, देखो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, तो तड़का लगा देते, बच्चों को लगता है यार ये शॉर्ट ट्रिक तो अच्छी है, सवाल कर लें। अरे भाई कोई एक सवाल तो तुम्हें नहीं करना है ना, जो हर एक सवाल की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक करेंगे क्या। अगर हर सवाल की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक करेंगे तो फिर एग्जाम तो हो लिया, है ना। शॉर्ट ट्रिक कुछ होती हैं, वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, वो आपको बताई जाती हैं समय समय पर, लेकिन हर सवाल की अलग अलग शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। इस पे शॉर्ट ट्रिक पे भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, जल्दी अपलोड कर देंगे, परेशान मत होना। अच्छा चलो खैर अब ईएमआरएस की बात करें। देखो बच्चों ऐसा है, अब इसमें दोनों में ही इन्होंने क्या किया, एक पेपर 1 ले आए हैं जिसमें अपना जीके, जीएस, अपना लैंग्वेज है और वो पेडोलॉजी है, टीचिंग एबिलिटी है, वो सब चीज़ें जो आपने बीएड वगैरह में बच्चे पढ़ते हैं, वो पढ़ लो कि हो जाएगा, थ्योरेटिकल है। हाँ, और पेपर 1 मैं नहीं पढ़ाता हूँ, ध्यान रखना, जो इसका पेपर 1 है बेटा वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। कई लोग कहते हैं सर आप पढ़ा लीजिए, टीचर रखिए, मैंने कहा नहीं, मैं यार इस चक्कर में नहीं पढ़ता, मैं गणित वाला आदमी हूँ, मैथमेटिक्स का बंदा हूँ, ये इन चक्करों में मुझे मत डालो, ये तुम अपने आप से पढ़ लो जा करके। और वैसे तो मुझे लगता है यार मैथ्स वालों से पूछना भी नहीं चाहिए। अरे यार जिसकी मैथ्स स्ट्रांग होगी वो यहाँ पेडोलॉजी और टीचिंग एबिलिटी में फंसेगा जा करके, है ना। तो खैर ये पेपर 1 बच्चों आप पढ़ लो या कहीं से किताब कोई ले लो, पढ़ लेना, बीएड वगैरह में आपने पढ़ा होगा वही है, इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है। हम लोग बेटा पेपर 2 यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना, ईएमआरएस जो अपने सब्जेक्ट का एग्जाम है। अब इसमें भी इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर दिए हैं, 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव, अब जैसा अभी तक मालूम चल रहा है 40 क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के 40 नंबर के ऑब्जेक्टिव होंगे, और कह रहे हैं कि 15 क्वेश्चन 4-4 नंबर के आएंगे, जो 60 नंबर के होंगे, और अभी डिटेल आएगा। खैर टेंशन ना पालो, चीज़ें ऊपर नीचे होती हैं तो मैं अपने में चेंज कर देता हूँ। अच्छा अब बच्चों एक बात यहाँ पर समझो, HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड किया ही होगा। HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से बच्चों यहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए। आपके प्ले स्टोर में होगा, प्ले स्टोर पर जाइए, HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। उसमें बच्चों क्या है ना, आपको ईएमआरएस पीजीटी और ईएमआरएस टीजीटी का कोर्स अलग अलग दिखेगा। अभी मैं कोर्स की चर्चा भी करता हूँ कि कोर्स क्या क्या है, ठीक है। देखो एक बात और समझ लो, जिन बच्चों ने पहले से यूपीएससी एलटी या जीआईसी या एक पीजीटी वाला कोर्स मेरा लिया हुआ है, मैं फिर बता दूं,
है ना, LT वाला कोर्स, GIC वाला कोर्स या PGT वाला कोर्स लिया हुआ है, उसमें EMRS PGT पूरा कवर हो जाएगा। फिर बता रहा हूँ मैं आपको, उन बच्चों को अलग से कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने LT का कोर्स लिया था, GIC का कोर्स लिया था मेरा, और वो PGT वाला कोर्स लिया था UP PGT के लिए, उसमें EMRS PGT पूरा कवर हो जाएगा, क्योंकि EMRS PGT में सिर्फ 11 और 12th है और कुछ भी नहीं है। EMRS PGT का सिलेबस काफ़ी अच्छा है और केवल 11 12th है, और उसी में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट, देखो ध्यान रखना, 11 12 लेवल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बड़ा अंतर नहीं होता है, कोई बड़ा अंतर नहीं होता है। और मैंने तो कर सब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ है इतना सारा, तो कोई अंतर नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है, सब्जेक्टिव में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब जैसे ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, वही सवाल एक दो स्टेप छोड़ के कर देते हैं। सब्जेक्टिव में क्या है, जो फार्मूला यूज़ कर रहे हैं पहले फार्मूला लिख दो कि भैया ऐसा है कि वो मॉडुलस x का डेफिनीशन ये होता है, पहले उसको लिख दो, फिर उसको यूज़ कर लो, और कुछ नहीं करना है। जितना ज़्यादा स्टेप को बढ़ा देंगे सब्जेक्टिव में उतना ही अच्छा होता है। ठीक है, हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया कि भैया ये कैसे आया, क्यों कर रहे हैं, साइड में उसका रीजन लिख दो, है ना, कि मॉडुलस में इक्वेशन होती है तो ऐसा होता है, उसका ये फार्मूला, इक्वेशन होती है, सब अपने पढ़ाई हुआ। तो 11 12 लेवल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में बड़ा फ़र्क नहीं होता है। ग्रेजुएशन लेवल पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पर थ्योरम के प्रूव आते हैं। अब 11 12 में तो वैसे भी थ्योरम के प्रूव है ही नहीं यहाँ पर, है ना, काहे का प्रूफ होगा। वही क्वेश्चन कहेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, और वही कह देंगे प्रूव दैट वैल्यू ऑफ ए इज दिस, तो दोनों सेम है। फिर भी मैं इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्टिव के बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। अभी तो बहुत सारे पहले से ही हैं, और भी इसमें नए नए वीडियोस यहाँ पर अपलोड होते रहेंगे। तो बच्चों HD मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, और उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें बच्चों चैट ऑप्शन होता है, चैट पर आप मुझे मैसेज भेज देंगे तो कन्फ्यूजन मैं सारे दूर कर दूंगा। वैसे मैं इस वीडियो में भी सारे कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। तो फिर बता दूँ, PGT में कुछ नहीं है, 11 12 का कोर्स है, जो NCERT 11 12 ने कोर्स दिया है, मैं बता दूं फिर से, मुझे घटा हुआ मुझे वही अपना फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, अपना वही इंटीग्रेशन है, वही अपना कोनिक सेक्शन है, वही ट्रिग्नोमेट्री है, वही वेक्टर। देखो बता दूं मैं आपको, इन्होंने बच्चों जो सिलेबस लिखा हुआ है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है। देखो बच्चों, पूरा वीडियो ध्यान से देख लीजिए, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इन्होंने सिलेबस काफ़ी कंफ्यूजिंग लिखा हुआ, जैसे सबसे पहले सेट्स लिख दिया, फिर रिलेशंस एंड फंक्शन लिख दिया। अच्छा, अभी मैं बताऊंगा TGT का भी सिलेबस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, थोड़ा सा मतलब कैलकुलस का पार्ट यहाँ लिख दिया, बाकी कैलकुलस पार्ट पीछे उठा कर ले गए। मैं क्या करता हूँ, बच्चों को अच्छे समझ में आए चीज़ों को कंबाइन करता हूँ। जैसे मैंने सारा का सारा कैलकुलस यहाँ पर एक साथ कर दिया। सबसे पहले मैंने पढ़ाया है फंक्शन। अच्छा ध्यान रखना, जब मैं फंक्शन पढ़ाता हूँ तो उसमें ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारी पढ़ा देता हूँ। ये मेरा तरीका है पढ़ाने का, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, जिससे बच्चों को अच्छा समझ में आए। क्योंकि मैंने IIT पढ़ाया हुआ, उससे बड़ा एग्जाम थोड़ी कोई इंडिया में हुआ है आज तक। IIT और UPSC दो ऐसे एग्जाम हैं जिनसे बड़े एग्जाम आज तक इंडिया में नहीं हुए, बल्कि वर्ल्ड लेवल पर नहीं हुए हैं। और बेटा मैंने वो पढ़ाए हुए हैं, है ना। कोटा में जाके मैंने IIT वाले बच्चों को पढ़ाया हुआ, रैंकर्स वहाँ पर दिए हैं, ठीक है ना। तो टेंशन नहीं पालना, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फंक्शन में ही बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री, जबकि इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अलग अलग लिखा है, मैंने फंक्शन में ही इनिक्वेशन भी काफ़ी, इनिक्वेशन क्या पूरी इनिक्वेशन कवर कर दिया है। ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंक्शन सारे उसमें कवर कर दिए हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री सारी उसमें कवर कर दी हुई है फंक्शन में ही। क्योंकि बेटा वो ट्रिग्नोमेट्री क्या है, एक्चुअली वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, तो फंक्शन में कवर कर दिए। अब जैसे मैं बच्चों को जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ाता हूँ तो वही मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी पढ़ा देता हूँ, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर उसके बाद लिमिट मैंने पढ़ा दी है। मैंने क्या किया, कैलकुलस एक साथ कर दिया है, अलजेब्रा के सारे टॉपिक वही, प्रोग्रेशन है, सीक्वेंस सीरीज है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, परम्यूटेशन है, वो सब मैंने एक साथ कर दिए हैं। कोनिक सेक्शन में क्या है, 2D 3D अलग अलग देते हैं, मेरा तरीका है मैं एक साथ पढ़ाता हूँ, जिससे बच्चों को 2D 3D में अंतर मालूम रहे, क्या है 2D में क्या करना, 3D में क्या करना, ये मेरा तरीका है बच्चों पढ़ाने का। तो ये मैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों कुछ वीडियोस फ्री भी हैं,
आप अच्छे से जाकर उनको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आपकी मर्जी है आप कोर्स परचेस करते हैं या नहीं। आप चाहें तो यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब में भी बच्चों अलग अलग प्लेलिस्ट मेरी सारी हैं, जैसे कि फंक्शन जाओगे, क्लास 12 फंक्शन मिल जाएगा आपको, क्लास 12 आपको वेक्टर मिल जाएगा, है ना, क्लास 11 आपको कोनिक सेक्शन मिल जाएगा, बायनोमियल थ्योरम मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। यूट्यूब पे भी आप चाहोगे अलग अलग प्लेलिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हो, आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। और मेरे HD मैथमेटिक्स जो एप्लीकेशन है, यहाँ पर बच्चों आप जाकर कोर्स भी परचेस कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो खैर EMRS PGT बच्चों वही पूरा 11-12 है। हमने बताया सिलेबस जो यहाँ पर दिया गया वो अलग तरीके से है, थोड़ा सा उसकी सीक्वेंस अलग है। मैंने जो पढ़ाया मैं बार बार कह रहा हूँ उसकी सीक्वेंस अलग है सब कुछ वही। और अगर आपको जरा भी कुछ दिक्कत है तो बेटा YouTube जाकर पढ़िए अच्छे से, 2400 वीडियो मेरे अपलोडेड हैं, वहाँ जाके पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं TGT की। TGT में भी यही चीज़ें, पेपर 1 जो है वो वही सब पेडोलॉजी, टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह है, पेपर 2 में भी यही सब चीज़ें हैं। अच्छा, इसका सिलेबस बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसके सिलेबस में इन्होंने क्या किया है, मतलब 10th भी दिया है, 11-12 भी दिया है, BSc भी दिया और MSc भी दिया है। मतलब इन्होंने नंबर थ्योरी तो MSc लेवल की पूछ दी है, वहाँ पर चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम नंबर थ्योरी में पूछ दिया है ना। MSc लेवल की इन्होंने नंबर थ्योरी पूछ दी है। 11-12 लेवल पर वही फंक्शन, कैलकुलस, वो सब चीज़ें हैं, लिखी शॉर्ट में है, सब वही चीज़ें। 12 लेवल का इन्होंने फंक्शन अपने और अपना डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब कुछ डाला है वहाँ पर 12th में। और 9-10th में वही अपनी ज्योमेट्री, एरिया, वॉल्यूम। अब तक क्या था बच्चों, मैंने बच्चों को 9-10th नहीं पढ़ाया था, मैं सोचता था 9-10 बच्चे खुद ही कर लेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। इसका कोर्स जो बच्चों है मेरा वो अलग है, EMRS TGT का, तो इसमें मैंने बच्चों 9-10th भी अलग से पढ़ाऊंगा। अभी ये कोर्स जो है PGT का तो कोर्स बच्चों मेरा कंप्लीट है, 100% कंप्लीट है। इसमें मुझे केवल और केवल कुछ और सब्जेक्टिव वीडियो ऐड करने हैं PGT वाले में, समझ लो अच्छे से। PGT वाले बच्चों मुझे केवल सब्जेक्टिव वीडियो कुछ और ऐड करने 11-12 लेवल के। और TGT का कोर्स बच्चों मेरा मान लीजिए 50% कंप्लीट है, बाकी 50% इसमें 10 क्लास के वीडियो और नए अभी मैं ऐड करूंगा, बता रहा हूं मैं ऐड करूंगा, टेंशन नहीं पालना। विद इन 1 या 2 मंथ इसमें, है ना, 9-10 के वीडियो है जो मैंने आज तक नहीं पढ़ाता था बच्चों को, बच्चे खुद से कर लेंगे। अब चूंकि थोड़ा सा इसमें सब्जेक्टिव है तो मैंने कहा चलो 9-10 की ज्योमेट्री है, एरिया वॉल्यूम है ना, और अपना इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो सब सिखा देते हैं, टेंशन नहीं पालना, है ना। ये मत समझना सर को 9-10 नहीं आता है, अरे यार कैसी बात आप कर रहे हो, है ना। जो बच्चे YouTube पर पढ़े वो मेरे बारे में सब जानते हैं। अब कुछ नए बच्चे आजकल मार्केटिंग में फंस जाते हैं, वो नए 12 पास लड़के लड़कियां स्मार्ट बोर्ड लेके आ जाते हैं स्मार्ट तरीके से, तो बच्चे सोचते हैं ज़्यादा होशियार हैं, तो खैर वही ज़्यादा परेशान होते हैं जो मार्केटिंग के चक्कर में फंसते हैं। मार्केटिंग में नहीं फंसो, बेसिक लेवल पर आओ, मैथ्स को पढ़ो, मैथ्स को जियो, तभी आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। और एग्जाम तो निकलते रहते हैं। मैंने आज तक खुद कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं भरा है, और मैंने प्राइवेट में इतना अच्छा पैकेज उठाया। आज भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं, सर आके हमारे यहाँ 2 क्लास केवल ले लीजिए। मैं कहीं नहीं जाता हूँ, बच्चों को YouTube पर पढ़ाता हूँ, अपना एप्लीकेशन उस पर पढ़ाता हूँ, और वहाँ भी ज़्यादा ड्रामेबाजी नहीं करता हूँ, केवल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ बच्चों बेसिक लेवल पर जा करके, है ना। आप क्या लगता है IIT कोचिंग को बंद थोड़ी हो गई, इतनी बड़ी बड़ी IIT कोचिंग है बच्चों, मुझे सब ऑफर करते हैं पढ़ा दीजिए। CSI नेट की कोचिंग है, UPSC की बड़ी बड़ी कोचिंग मुझे ऑफर करती हैं पढ़ा दीजिए। मैं कहीं नहीं जाता हूँ पढ़ाने, है ना, मैं केवल बच्चों को पढ़ाता हूँ और एंजॉय करता हूँ, मैथ्स में ध्यान रखना। और मैंने आज तक एक खास बात और है, कभी कोई गवर्नमेंट फॉर्म नहीं भरा, है ना, कभी कोई गवर्नमेंट एग्जाम का मैंने फॉर्म नहीं, क्योंकि जिसको नॉलेज है बेटा ना उसके पास सब कुछ है। आप भी नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करिए, बाकी एग्जाम तो निकलते रहते हैं और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा, टेंशन नहीं पालना, है ना। अच्छा, कई लोग तो यहाँ जबरदस्ती की हवाबाजी बनाते हैं यहाँ करके YouTube पर कि मैंने वो एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, मैंने ये एग्ज़ाम, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, बस देखो मैं फलाना एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आया हूँ, मैं ये क्वालिफाई, सब मार्केटिंग और कुछ नहीं, सब मार्केटिंग है। मार्केटिंग में जो फंसा उसका करियर तबाह हो जाएगा, ध्यान रखना। मार्केटिंग में नहीं फंसना है, बेसिक लेवल पर जाओ, सोचो समझो, उसके यूट्यूब चैनल पर जाओ कि उसने कितना कितना वीडियो डाला हुआ है, आप देखो कौन कौन पढ़ा रहा है, तो सारी उनकी पोल खुल जाएंगी, है ना। उनके YouTube चैनल पर जाइए, जो मार्केटिंग वाले हैं, कई तो ऐसे सब पढ़ा रहे हैं, एक ही बंदा सब पढ़ा रहा है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड भी पढ़ा रहा है, पेडोलॉजी पढ़ा रहा है, वही हिंदी पढ़ा रहा है, वही अंग्रेजी पढ़ा रहा है, वही केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, वही फिजिक्स पढ़ा रहा है, वही मैथ्स पढ़ा रहा है, सब कुछ वही पढ़ा रहे हैं। कई बंदे तो ऐसे भी यहाँ पर हैं, तो आप टेंशन में ना पड़ो, है ना। आप जाओ उसके YouTube चैनल पर, आप जाओ, चैनल पर जाने के बाद
आप उसकी प्लेलिस्ट पे जाओ, देखो उसने क्या क्या डाला हुआ, कौन कौन लोग पढ़ा रहे हैं। ऐसा ना हो स्टार्टिंग कोई और करे, बाद में कोई और पढ़ाने आ जाए। मेरे साथ बच्चों ऐसा नहीं, मैं अकेला ही पढ़ाता हूँ, सब कुछ मैं ही पढ़ाता हूँ। और पिछले कम से कम 4 साल से तो मैं एप्लीकेशन पर पढ़ा रहा हूँ, उसके पहले 4-5 साल से मैंने यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रहा हूँ, और उसके पहले अच्छी अच्छी जितनी भी कोचिंग्स हैं IIT की, सब में मैंने बेटा पढ़ाया हुआ है। टेंशन नहीं पड़ना, देखो ध्यान दो। तो फिर बता रहा हूँ मैं आपको, HD मैथमेटिक्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, है ना। जिन बच्चों के पास एप्पल का फ़ोन है, एप्पल के फ़ोन वाले भी कहते हैं सर फीस कम कर दीजिए सर, बहुत ज़्यादा फीस है सर, 3-4 हज़ार फीस को भी ज़्यादा बताते हैं। एप्पल का फ़ोन लाते हैं 1 लाख रुपए का, फिर कहते हैं सर फीस कुछ कम कर दीजिए सर, मैं गरीब हूँ सर। कोई बात नहीं, जिसके पास एप्पल का फ़ोन है वो ऐप स्टोर पर जाना, ऐप स्टोर पर जाना, और ऐप स्टोर पर जा करके क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड कर लेना। और क्लास प्लस का ऐप डाउनलोड करने के बाद उसमें ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछेगा, तो लिख देना TRWVS, TRWVS, ठीक है। और वैसे अपने प्ले स्टोर पे आपको HD मैथमेटिक्स का ऐप मिल जाएगा, और वहां पर जाकर आप चैट होगा, चैट पे मैसेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखना, उसमें जब आप कोर्स पे जाएंगे ना, तो कोर्स में कंटेंट एक टर्म होता है, तो कंटेंट पे जा करके आपको जो है वो और दिखेगा कि इसमें कितने कितने वीडियो, कुछ ओपन होते हैं, फ्री होते हैं, वो रख दिए जाते हैं बच्चों के लिए कि समझ लो यार कि मेरी भाषा समझ में आ रही है कि नहीं, मैं हिंदी में पढ़ा रहा हूँ या अंग्रेजी में पढ़ा रहा हूँ। बच्चों के 50 कन्फ्यूजन होते हैं ना, कई तो इतने खतरनाक हिंदी मैन होते हैं, वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री के टर्म भी हिंदी में ही लिखते हैं। तो भैया मेरी जगह पर जाके समझ लो, 4-5 वीडियो फ्री होते हो, बल्कि यूट्यूब पे देखो ना, यूट्यूब पर 2400 वीडियो है, हर टॉपिक का वीडियो, जो मर्जी जाके देखिए आप कि मैं कैसे समझा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, कैसे लिखा रहा हूँ। अच्छे से बेटा तसल्ली कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं हो। मेरी तरफ से कभी आज तक किसी बच्चे को फ़ोन नहीं किया गया कि आप कोर्स ले लीजिए। एप्लीकेशन है बेटा, आपकी मर्जी है, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। हाँ, जो कुछ कई बार उसमें ऑफर वगैरह होता है, बच्चों को बता देते हैं कि भैया ऑफर है, आप कोर्स खरीद लो। हमारी तरफ से किसी को आज तक फ़ोन नहीं किया गया, ये रिकॉर्ड है कि आप कोर्स खरीद लीजिए। आप किसी और का ऐप डाउनलोड करके देखिए, दिमाग खराब कर देंगे फ़ोन कर करके, कोर्स ले लो, ऐसे ले लो, वैसे ले लो। कोई बेटा मार्केटिंग नहीं, सिर्फ टीचिंग है। आप यूट्यूब पर जाकर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, 2400 वीडियो खूब मजे से पढ़िए। और यहाँ पर जो भी आपको कोर्स लेना है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है, उनको भी देख लीजिएगा। और कुछ फ्री वीडियोस होते हैं, उनको बच्चों आप समझ लीजिएगा, और उसके बाद कोर्स आप परचेस करें। खूब तसल्ली हो जाए, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चों, अपन तो मस्त आदमी है, टेंशन नहीं पालते, कोई बिजनेसमैन नहीं है बेटा। बस हाँ, थोड़ा बहुत खर्च चलाना होता है घर का, तो आपसे थोड़ी बहुत फीस ले लेते हैं, कोई बहुत फीस ये नहीं होती है। इसमें कंपनी का चार्ज है, गूगल का चार्ज है, GST, दुनिया भर के बेटा चीज़ें हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होती हैं। तो कोई बहुत फीस ये नहीं है, साल भर की फीस होती है। कई बच्चों को वो भी बहुत ज़्यादा लगती है, साल भर की फीस। अरे भाई क्या मतलब, किस दुनिया में आप जी रहे हो यार। हमारे यहाँ फ्री का कॉन्सेप्ट बहुत हो गया, सब कुछ सबको फ्री चाहिए, है ना। तो यहाँ थोड़ी बहुत बच्चों को गुरु दक्षिणा तो देनी पड़ेगी, ये जीवन का नियम है। जिससे कुछ सीखोगे, कुछ गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ ना कुछ दे दो, इससे मेरे भी खर्च चलते रहे और कोई टेंशन नहीं है हमारे, ठीक है। तो समझ गए बच्चों क्या मैंने बताया कि EMRS PGT का कोर्स है, 3T का भी है। EMRS PGT का कोर्स काफ़ी हद तक पूरा है, कुछ सब्जेक्टिव वीडियो मुझे बच्चों वहाँ पर ऐड करने हैं। और EMRS TGT का बच्चों जो है ये 50% कोर्स पूरा है, इसमें क्लास 10 के मुझे और नए नए वीडियो बना के ऐड करने हैं, है ना। तो कोई टेंशन नहीं। और हाँ, जिन बच्चों ने UPLT UPGIC का कोर्स लिया था उसमें PGT पूरा कवर्ड है। और वो बच्चे 10th अपने आप से कर लेना यार, उसमें क्या जाता है, 10th की ज्योमेट्री फॉर्मेट्री अपने आप से कर लेना थोड़ी बहुत, है ना। PGT तो उसमें पूरा कवर्ड है ना। EMRS PGT उसमें LT वाले में और GIC वाले में पूरा कवर है। और 10th अपने आप से पढ़ लेना, या बाद में चाहोगे तो EMRS PGT का कोर्स अलग से ले लेना। इसकी फीस बहुत कम रखी मैंने जानबूझ के, इसीलिए, है ना। तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, PGT उसमें पूरा कवर है, ठीक है। EMRS PGT में तो इन्होंने क्या हुआ ना, कुछ ऐसा सिलेबस ही बनाया है कि जो मैं बता नहीं सकता आपको। सीधे 10 से लेकर MSc तक सब डाल दिया, और लिखा भी किसी ऐसे खतरनाक आदमी ने है कि वो अजीब, मतलब उसमें नए नए टर्म बोले आए हैं, जो चीज़ें साधारण हैं उनको भी कठिन बना के उसमें लिखा हुआ है। तो खैर टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं पालना बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये सारी आपके पास इन्फॉर्मेशन है। फिर से बता रहा हूँ, पेपर 1 अपने आप से करना है, मैं नहीं पढ़ाने वाला हूँ। ये सब चीज़ें पढ़ लेना, एक बार किताब उठा करके समझ जाओगे, उसमें कोई टेंशन नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो ये कंप्लीट चीज़ें मैंने आपको बता दी है सारी, अब कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी सब कुछ वही है ना। अब UPLT में तो ग्रेजुएशन भी आ रहा है, GIC में ग्रेजुएशन भी आ रहा है। यहाँ पर ये केवल 12th है, 11th है,
ठीक है। इसमें 10 का भी कुछ पार्ट है, 11 12 भी है, बीएससी भी है, एमएससी भी है, इसमें सब कुछ मिला हुआ है। खैर कोई टेंशन नहीं है, मुझसे बच के खैर कहाँ कोई चीज़ जाएगी। अपन तो बेटा बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक सारे कोर्सेज पढ़ाते हैं। और अगर इसमें कुछ चेंज भी होता है, जैसे अभी तो ये भी है ना, कुछ चेंज हो गया तो क्या होगा, अरे भैया तो मैं चेंज कर दूंगा अपना कोर्स, परेशान नहीं होना, मेरे पास हर चीज़ का आंसर है, मैं अपना कोर्स बदल दूंगा, कोई टेंशन मत पाना। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों इन बातों का जरा ध्यान रखना। ठीक है बच्चों, ओके बेटा, मिलते हैं ब्रेक के बाद।